ये सब मोदी जी तो क्या है कि सबका साथ सबका विकास नारे मारते हैं, पर लोगों को चूसते हैं, खून चूसते हैं। अब ये गोडसेवाद है और इनका एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है रियल इश्यूज से लेके पेन किलर देने के लिए। पेन किलर ये लोग ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का और रिलीजियस हेट का ये लोग यूज़ करते हैं और ये गोडसेवाद का एक पार्ट है। और ऐसे ही कश्मीरी फाइल्स और रियल इशू पेट्रोल डीजल और एलपीजी है। लोगों का जेब से पैसा जा रही है, मिडिल क्लास बड़ी तकलीफ में है। नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन था। हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि महंगाई को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में किस तरीके का सरकार पे कोई असर होता नजर आ रहा है कि नहीं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो महंगाई को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरीके का प्रदर्शन करती रहती है महंगाई के खिलाफ, लेकिन सरकार का तो कोई इस पर बयानबाजी नहीं आती है। सरकार, क्योंकि सरकार तो कंपनियों की सरकार है। ये सब मोदी जी तो क्या है कि सबका साथ सबका विकास नारे मारते हैं, पर लोगों को चूसते हैं, खून चूसते हैं। अब देखो कि 137 दिन भाव को बढ़ाया नहीं, बल्कि 10 रुपए लीटर कम कर दिया, क्योंकि इलेक्शन जीतने थे। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वो दूसरी ओर शुरू हो गए। और हमारा तो इनसे झगड़ा है कि जो इन्होंने सेस और एक्साइज लगाया, जिससे पिछले 6-7 साल में इन्होंने 26 लाख करोड़ लोगों की जेब से निकाला है, उसको वापस लें। प्राइसेस अपने आप इंटरनेशनल जो होते हैं वो थोड़े बहुत बढ़ेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असली बात इनका जो एक्साइज एंड सेस बढ़ाया हुआ है, 26 लाख करोड़ है पिछले 7-8 साल का जो इन्होंने लिया है, वो कम कर देना, 10-12 रुपये पर लीटर कम हो जाएगा भाव। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं लोगों को। अरे तो फ्री राशन दे रहे हैं, वो यूपीए की स्कीम है वो फ्री राशन की। मैं सीएमडी एफसीआई होता था, हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। वो तो हमारी स्कीमों का ही बस नाम नूम बदल के बोलते रहते हैं। फ्री राशन तो इसलिए दे रहे हो क्योंकि उनके पास रोटी खाने को कुछ है नहीं। उनके धंधे का क्यों नहीं बंद करते, उनकी प्रबंध करते, उनका एम्प्लॉयमेंट का प्रबंध क्यों नहीं करते हैं। जी, बीजेपी तो कहती है जो 60 सालों में विकास नहीं हुआ, हम इतने कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो कम तो 10 साल तो आपको भी हो जाने हैं। तो अब 10 साल में आपने क्या किया? आप तो लोगों पे टैक्स बर्डन बढ़ा रहे हो। ये सबसे बेसिक बात होती है, पेट्रोल डीजल गैस, क्योंकि सारी दुनिया ही इस पे चलती है। आप तो उसका ही ध्यान नहीं रखते हो, आपको बाकी बातों का। आप बाज़ार में जाइए ना, कोई कपड़ा खरीदने जाइए, किराना का सामान खरीदिए, सत्यानाश हुआ कोई खरीद सकता है? सब्जियां कोई बाज़ार में खरीद सकता है? इतनी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, हर चीज़ का बढ़ा हुआ है। तो उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, लेना देना नहीं है। जब इलेक्शन आएगा थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे सारा कुछ, और फिर इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन सर, जनता को क्या बोलेंगे। जनता तो जनता तो महंगाई हाँ, से नहीं समझ पा रही है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। वो तो तमाम तरीके की मूवी देखने में व्यस्त है और बोलती है कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। उनको हमारा अपोजिशन का रोल है कि उनको 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 उनमें उनमें जाके उनको असलियत मोदी जी की बताएं, और उसी की कोशिश आज हम लोग कर रहे थे। जिस तरीके से आज आपने प्रदर्शन किया महंगाई को लेके, आने वाले समय में देश भर में हमें इस तरीके का माहौल देखने के लिए एक मिलेगा। हफ्ते का तो हमारा प्रोग्राम ही है, सब जगह प्रोग्राम चल रहा है। आज सारी स्टेट कैपिटल पे चल रहा है, फिर आगे सारा सारा हफ्ता प्रोग्राम चलेगा। तो ये जन जागरण ही है, लोगों को जगाने के लिए कि ये देखो बातें क्या करते हैं और असलियत क्या है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका रही पिछले 10 सालों में, उस तरीके का मतलब कि उसकी ताकत जो है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात करें तो क्या विपक्ष, तमाम पार्टियों की बात करें, क्या महंगाई के खिलाफ एकजुट होना चाहिए उन सबको। तो सारे तो एकजुट तो हैं, पार्लियामेंट से सब लोग एकजुट हैं। इनको फोर्स करके हमने पर प्राइस राइज और यूक्रेन पे डिस्कशन रखवाई है। ये तो उस पर आते ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। थैंक यू। देखिए, आज पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है और महंगाई मुक्त भारत को लेके लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जिस तरीके से सिलेंडर के, एलपीजी गैस के 950 रुपये का सिलेंडर हो गया है, आम जनता की सीधा जेब पर वार हो रहा है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और आगे की प्रतिक्रिया भी आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। सर, महंगाई को लेके आप क्या बोलेंगे। महंगाई दो चार स्टेट का चुनाव का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर का जीत का बाद पूरी देश का तोहफा देने लगी मोदी सरकार। और डेली दे रही है तोहफा का ऊपर तोहफा, पेट्रोल और डीजल का बढ़ा के एक दिन का। और इसका कारण एलपीजी का प्राइस, 70 साल का बात करते हैं लोग। एलपीजी का प्राइस
मनमोहन सिंह जी का सरकार में 410 रुपये थी, अभी 1000 पहुंच गया। पेट्रोल 60 रुपये थी और अभी 100 पहुंच गया। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में तैयार नहीं है, चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज बीजेपी तो कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप मूवी देखिए द कश्मीर फाइल्स, क्या महंगाई के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये गोडसेवाद है और इनका एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स से रियल इश्यूज से लेके पेन किलर देने के लिए। पेन किलर ये लोग ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का और रिलीजियस हेट का ये लोग यूज़ करते हैं और ये गोडसेवाद का एक पार्ट है। और ऐसे ही कश्मीरी फाइल्स और रियल इशू पेट्रोल डीजल और एलपीजी है। लोगों का जेब से पैसा जा रही है, मिडिल क्लास बड़ी तकलीफ में है। होम रियल एस्टेट रियलिटीज हुमोवर घर बुक किया, उसका घर चल जा रहा है, सारे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और गरीब का जेब से पैसा जा रही है। इससे डाइवर्ट करना है इनका, इसलिए ये लोग सारे चीज़ ये हलाल बाकी सारे चीज़ बात करेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं इतना सारा डिफ़ॉल्ट है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर यूपी में उसकी सरकार कैसे बन जाती है? चुनाव जीतना अलग है और चुनाव कम्युनलाइज करके जीतना अलग है और लोगों का तकलीफ का एड्रेस करना अलग है। ये सरकार कम्प्लीटली हम 4 स्टेट जीतने का वजह से, ये लोग 4 स्टेट जीतने का वजह से कम्प्लीटली ये लोग दूसरी मोड पे आ गए और ये लोगों का ये इतनी बड़ी अहंकार में आ चुके हैं कि मीन्स हमें हरा नहीं सकते हैं और हम कुछ जो भी करेंगे करेंगे। इसलिए दिन पर दिन ये पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं और इसका तकलीफ लोगों का बहुत बड़ा बढ़ते जा रही है और लोगों का तकलीफ एक एक दिन बढ़ते जा रही है। तमाम विपक्ष पार्टियों की स्थिति हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में देखी है। साउथ की अगर बात करें, वहाँ पे कांग्रेस का क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी पूरी देश में, कांग्रेस पार्टी का कहाँ सरकार है, कहाँ सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का कार्यकर्ता का कंटिन्यूअस संघर्ष चल रहा है। और राहुल जी आज कर्नाटक आ जा रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए। 2 दिन का उनका दौरा है और आगे तेलंगाना आएंगे। राहुल जी कांग्रेस का नेता है और राहुल जी कांग्रेस का कंप्लीटली मोटिवेट करने में, वो कांग्रेस का जिताने के लिए पूरा काम करेंगे। आप लगातार इस तरीके से, जिस तरीके से आज आपने प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ, फिर सड़कों पे उतरते नजर आएंगे? ये आज का प्रोग्राम है और 31 मार्च का पूरी देश में महंगाई हटाओ अभियान का शुरुआत है। इसलिए शुरुआत राहुल गांधी जी ने गांधी तरीके से आज गांधीयन वे में एक प्रोटेस्ट दिखाया, काले सेंटर का माला पहना के, और हमारा सत्याग्रह दिखाया। और ऐसे एक एक आदमी, एक एक हिंदुस्तानियों का तकलीफ़ का हम उठाने के लिए और उनका दिखाने के लिए एक मौका है और कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूसली इस अभियान का जारी रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। थैंक यू। ये किसान महंगाई को लेके विपक्ष का प्रदर्शन था और किस तरीके से उन्होंने बेबाक से अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाई कि सिलेंडर महंगा हो गया, एलपीजी सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया, पेट्रोल अपनी चरम सीमा पर है, डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कश्मीर फाइल्स के सपने दिखा रही है, इतिहास बताकर लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। इन तमाम चीज़ों पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? महंगाई वाकई में अपनी चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, पार्लियामेंट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।